क्या नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कई बार सिस्टम के साथ मिलकर चलना पड़ता है और जब सिस्टम साथ ना दे तो फिर जे विशा के साथ भी चलना पड़ता है। आज रूबरू होंगे ऐसे ही दो कहानियों से। इनमें से एक कहानी जे विशा की है और दूसरी है सिस्टम को सही तरीके से लागू करने की विकास गाथा। एक कहानी में अनेक माउंटेन मैन हैं तो दूसरी कहानी में समर्पित शिक्षक हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की सीमा पर बसे गांव पिट्टेमेटा की। ये गांव मोहला मानपुर जिले के मानपुर ब्लॉक में है। इस नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीण बीहड़ के बीच से रास्ता बना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है, इसलिए ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया है। हाथों में कुदाल, फावड़ा और तगारी लिए ग्रामीणों को सड़क बनाते देखा जा सकता है। प्रशासन ने सड़क बनाने के लिए यहाँ कोई कदम नहीं उठाया। मजबूरी में ग्रामीण खुद औजार उठा चुके हैं। अब अपने निजी काम के बाद बचे समय में हर ग्रामीण श्रमदान कर रहा है। ग्रामीणों की मेहनत का असर दिखने लगा है। बीहड़ के बीच रास्ता भी नजर आने लगा है। हर साल ऐसने टाइप के हम लोग काम करे लागते या मेन रोड यही हरे कि हमारे पंचायत जाए के जो राशन वगैरह ले बा जात ना तो बड़ा दिक्कत होती। बारिश में गाड़ी में पूरा दब जाते। एक हमन शासन से मांग करा था कि हम लोग रोड हों। अच्छा, तो ये काम आप मन खुद गांव के मन सब भीड़ के करत हो कि ग्राम पंचायत वगैरह वाले मन कोई और प्रशासन के मन कोई आप मन के साथ नहीं देगा? नहीं, हमन खुद गांव के अभी काम करा था। हर साल इसने हमन खुद गांव के काम करा था। जैसे हमला राशन ले जाला रोड ठीक कम से कम मोटरसाइकिल चल सके एक निवासी आवन हमला बहुत रोड के बारे में और आना जाना के बारे में हमला परेशानी हो जाते कि कहीं तबीयत खराब होते या बारिश होते वो टाइम में हमन घर से जा नहीं सकन। एक साइड हो जाते नदी, एक साइड हो जाते पहाड़ी, एक साइड छोटे छोटे नाला में पानी भरे रहते तो हमन ला गांव से निकले बार चारों तरफ से बंधे टाइप के हो जाते। तब ये बारिश खुल जाते ना तब ऐसे गांव के सभी मिल के रास्ता ला ऐसे राशन ले बर या तो आए जाए बर मानपुर है कहचो जाए बर ऐसे ऐसे मरम्मत हमन गांव के सभी मिल के मरम्मत करथन। तो पिट्टेमेटा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहला मानपुर जिले के मानपुर ब्लॉक में स्थित है। नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीण बीहड़ के बीच से रास्ता बना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है, इसलिए ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया है। हाथों में कुदाल, फावड़ा और तगारी लिए ग्रामीणों को सड़क बनाते आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन आखिर क्यों इन्हें सड़क नहीं बनाकर दे रहा और इन्हें मजबूरन खुद फावड़े उठाने पड़ रहे हैं और अपने लिए, अपने गांव के लिए सड़क का निर्माण करना पड़ रहा है। हर ग्रामीण यहाँ पर श्रमदान करता है। ग्रामीण अपने निजी काम को करने के बाद यहाँ आकर श्रमदान करते हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर जो काम सरकारों का है, जो काम तंत्र का है, जो सुविधाएं हमें हमारा संविधान देता है, वो करने के लिए ये खुद ग्रामीण क्यों मजदूरी करने खड़े हो गए हैं? क्यों आखिर सरकारें इन्हें वो गाँव में सड़क बनाकर नहीं देती जहां ग्राम पंचायतों के विकास के दावे किए जाते हैं? छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो भी दावा करते हैं। खुद वो गांव-गांव पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
लोगों को यहाँ किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे। जावेद, इस पूरे मामले की डिटेल बताइए, आखिर क्यों यहाँ खुद लोग सड़क बनाने का काम कर रहे हैं? जो काम तंत्र का है, अधिकारियों का है, वो आखिर ग्रामीणों को खुद क्यों करना पड़ रहा है? और अभी अपना काम करने के बाद आके यहाँ पर मजदूरी करते हैं ताकि गाँव को जोड़ा जा सके शहर तक। मैं बताना चाहूंगा, ये मानपुर ब्लॉक के पिट्टेमेटा का जो गांव है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ जो है काफी वर्षों से ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और यहाँ आज तक जो है आजादी के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि आज तक इस गांव में कदम नहीं रखे हैं, जिसके कारण ग्रामीण भी काफी खासा नाराज हैं। और कहा जाए कि बारिश के दिनों में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि राशन लाने के लिए और डॉक्टर जो है के पास जाने के लिए, ऐसी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे ग्रामीण वंचित है। और जिनके कारण ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लोकतंत्र के से भरोसा उठ चुका है। हम मतदान नहीं करेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, ये ग्रामीणों का कहना है। जी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण अभी खुद ही सड़क बनाने खड़े हो गए हैं, इनका सरकार पर, तंत्र पर विश्वास नहीं है। आने वाले समय पर जब वोट मांगना होगा तब राजनेता जरूर यहाँ इनकी मदद करने के लिए खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे वक्त पर जब उन्हें जरूरत है कोई नहीं दिखाई देता। यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, जो सरपंच हैं या फिर सचिव हैं, उनकी तरफ से कोई प्रयास किए गए सड़क बनाने के लिए? जी, उन्होंने हम सचिव से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को जनपद के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा चुके हैं। और उनका कहना है, सचिव महोदय का, जो बता रहे हैं कि हम आगे इस बात को रख चुके हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज तक से जनपद के जो अधिकारी जो हैं वो उस जगह में आज तक नहीं पहुंच पाए थे। जब खबरें प्रकाशित हुई थी उसके बाद एसपी और कलेक्टर ने जाकर वहां का जायजा लिया, गाँव ग्रामीणों से रूबरू हुए थे और उसके ठीक माह भर बाद जनपद के अधिकारी जाकर वहां पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया था। और इस वजह से ग्रामीण भी आज नाराज है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीण का कहना है कि अधिकारी तो आ गए हैं लेकिन आने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक अगर निर्माण नहीं हो जाता सड़क का तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। जी, अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं आखिर उनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, क्या इस वजह से यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं करा के दिया जा रहा है? ये एक भी वजह मानी जा सकती है। और उसके अलावा ये भी कि क्या इस गांव की अनदेखी की जा रही है? कितनी आबादी है और सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जावेद जी, मैं बताना चाहूंगा, ये आश्रित ग्राम माना जाता है। ये जो पिट्टेमेटा जो है, जहाँ पे इन्हें सुविधा जो है नहीं मिल पा रहा है ठीक ढंग से। कहा जाए तो काफी लाखों रुपए जो कि ग्राम पंचायतों में आते हैं, लेकिन ये आश्रित ग्राम होने के कारण और दूरी के कारण रोड जहाँ पे नहीं है वहाँ जो कि जनप्रतिनिधि और जो भी वहाँ के तमाम ग्रामीण जो है जिम्मेदार, वो वहाँ की सुविधाओं को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों से अगर बात की जाए, यहाँ पर जाहिर सी बात है जब लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, बच्चे भी होंगे, आसपास स्कूल का निर्माण या फिर किसी भी तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र का होना, ये हैं, यहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं? जावेद, वही गांव में है पिट्टेमेटा में, बाकी जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है और अन्य शासकीय जो कार्यालय जो है वो उस गांव में नहीं है। जी, यानी किसी तरह की जो सुविधा है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। आवास योजना का फायदा हो या फिर पानी की सुविधा हो, इससे भी क्या महरूम है ये लोग? जी, मैं बताना चाहूंगा, पानी के लिए तो इन्होंने समस्या बताई थी अपनी कि पानी जो है एक बोरिंग है, हैंड पंप जो है जी, और वो सोलर के माध्यम से उन्होंने इस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने पानी की व्यवस्था बनाई हुई है। लेकिन पानी भी अगर कहा जाए तो दूषित माना जा रहा है पानी को। जी, जावेद, लौट रही मैं आपके पास। मदन कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं आप। मदन जी, स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए। जावेद, राजनीतिक दलों के क्या प्रयास हैं इन ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिल सके उसके लिए?
क्या प्रयास जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके क्या प्रयास होते हैं? क्या वो यहाँ पर कोई किसी तरह के एफर्ट्स डाल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ सड़क मिल सके, मूलभूत सुविधाएं मिल सकें? मैम, लगातार समाचार में प्रकाशित हो रहे हैं, इस गांव को लेकर हमेशा हम बने हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं और वहाँ की समस्या को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी। एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने यहाँ पर बुजुर्गों का भी, जाहिर सी बात है, वो भी यहाँ पर निवास करते ही होंगे। बुजुर्गों की आबादी, बच्चों की आबादी, कुल मिलाकर लोगों को किस तरह और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, स्कूल भी आपने बताया और स्वास्थ्य केंद्र भी आपने बताया कि बीमार हो जाए अगर तो आसपास स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। जी, मैं बताना चाहूंगा, लगभग ये 30 घर के आसपास हैं इस गांव में, और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं जी। और वहाँ की जो सुविधाएं जो है वो काफी हद तक नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से जैसे कि अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर जाना पड़े तो वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है जी, और तब जाकर वहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये ऐसी जगह है, लेकिन ग्रामीणों का भी आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनका ये योगदान है, सड़क को तो बना देगा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस बाबत समझना होगा कि जो काम उनका है यहाँ जनता को सड़क मुहैया कराने का, वो क्यों उन्हें नहीं मिल पा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों आखिर इन लोगों की अनदेखी की जा रही है? क्यों आखिर इन ग्रामीणों को, क्या ये राज्य के वासी नहीं हैं? और अगर हैं तो इन्हें सड़क भी मिलनी चाहिए। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जो किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरदा जिले के गांव मगरधा के सरकारी हाई स्कूल की। इस स्कूल में गजब की साफ सफाई है, स्वच्छ क्लासरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, पेयजल की व्यवस्था है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए पूरे स्कूल में साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ये स्कूल सरकार ने बनवाया है, लेकिन जन सहयोग से स्कूल को संवारा गया है। स्कूल के पास के खेत में बागवानी भी की जाती है। ये जनता के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का नतीजा है, जो यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। मगरदा हायर सेकेंडरी स्कूल विकासखंड हरदा में जो संचालित है, उसमें हमारे सभी शिक्षक, बच्चों के पालक और स्वयं विद्यार्थी भी अपने विद्यालय के लिए लगातार प्रयास करते हैं। कुछ भी नवाचार वहाँ हमेशा होता रहता है, जिसमें हमारे शिक्षकों की बहुत बड़ी महत्ता है। वहाँ पर एक माँ की बगिया में आपने देखा होगा, बहुत अच्छे उन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं, बहुत अच्छी सब्जियों का भी जो है लगातार वो उत्पादन करते रहते हैं। और एमडीएम में बच्चों का भोजन, सभी बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड दिया है। बच्चे ड्रेसअप में होकर तैयार होकर आते हैं, समय पर स्कूल लगता है, समय पर जो है सभी शासन स्तर से जो गतिविधियां हैं वो भी संचालित। यहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा लगता है। जैसे घर यहाँ आने से बाद में ऐसा नहीं लगता कि घर जाए। यहाँ का चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, यहाँ की स्वच्छता और सभी मिलके, और इसमें हमारा कीर साहब का विशेष योगदान है, जिसमें हमारे 2 श्रवण संतोष, ये भरपूर उन्हीं के पीछे पेड़ पौधों की देखरेख में लगे रहते हैं। ये और कैमरे वगैरह इसलिए लगाए सर कि आसपास कोई बाहरी तत्व ना आए, तो जिससे हमें पता चल जाए कि कौन आया, कि हमारे पेड़ पौधों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इससे हमें जानकारी मिल जाती है सर। स्कूल में बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ पे सभी प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं एवं सब्जी के पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत से प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जैसे पालक, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर और भी प्रकार की बहुत सारी सब्जियां हैं, सब मिलके लगाते हैं। यहाँ पे हमें इससे सीखने को मिलता है कि सब्जियों में कितना पानी दिया जाए, किस किस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लग जाती हैं। सर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी सुविधाएं हैं सर, जैसे साफ सफाई, पेड़ पौधे और डेस्क वगैरह, क्लास भी अच्छी है, पंखे भी हैं, सब सुविधाएं। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, अनाउंस भी होते हैं, प्रेयर भी अच्छी होती है। सर लोग भी टाइम से ही आते हैं सर। कि मैं शुरू से ही मतलब प्रकृति का प्रेमी रहा हूँ और मेरा विषय बायोलॉजी है, तो मुझे पेड़ पौधों से और इन्वायरमेंट से और जैव विविधता से प्यार है। इससे पहले मैं सीगोन गाँव में पदस्थ था, तो वहाँ भी मैंने उद्यान लगाया था। तो मेरे को ये शुरू से ही, जब मैं पढ़ता था ना, तो टीचर थे हमारे सक्सेना जी हंडिया में, तो वो भी गार्डनिंग करते थे, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। वहाँ की बगिया में पूरी तरकारी सब्जी है, गिलकी, लौकी, भिंडी, करेला भी है, छत्रफली है, पालक, मेथी, हरी धनिया, सब। तो
तो आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां हम देखते हैं कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में कई ऐसे स्कूल भी हम देख रहे हैं जो अब सामने आ रहे हैं, जिसमें शिक्षकों का सहयोग, आपसी सहयोग के साथ, जो जन सहयोग है उसके साथ लोग स्कूल को और भी ज़्यादा हाईटेक बना रहे हैं। हरदा का ये एग्जाम्पल है। हरदा से जफ्फर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये मगरदा गाँव, जहाँ पर ये स्कूल आप देख पा रहे हैं, बच्चों को सुन पा रहे हैं। अभी से ही बच्चों को एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए वो अभी से ये बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है वो हम देख पा रहे हैं, और वो बता रही है कि उन्हें स्कूल में अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन ये सब जन सहयोग से मुमकिन हो पाया है। जफर जी बिल्कुल, देखिए प्राइवेट स्कूल में सेक्टर में जो है तो प्राइवेट स्कूलों में जो है तो बच्चों को और अभिभावकों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जिससे जो है तो बच्चों और अभिभावकों का मन जो है तो स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरफ लंबावित हो और उस स्कूल की तरफ आकर्षित हो। परंतु जब ये सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में मिलने लगे तो एक अलग ही बात है, वो भी एक छोटे से गाँव में। हरदा जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम मगरदा है। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, शासकीय स्कूल है, जहाँ जन सहयोग से इतनी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं जो एक प्राइवेट स्कूलों की तरह होती है। वहाँ पर बगीचा है और उसके बाद वहाँ पर शिक्षकों का स्टाफ और शिक्षकों का जो वातावरण है, माहौल है, तो बच्चे और स्कूल स्टाफ जो है तो इस तरीके की बातें करते हैं कि स्कूल आने के बाद उनका घर जाने के वहाँ से मन नहीं करता। स्कूल के पीछे जो खाली जगह पड़ी है वहां पर एक बागवानी की गई है। बागवानी को माँ की बगिया का नाम दिया गया है। जो खाली वक्त होता है तो बच्चे उस बागवानी में जाकर कृषि से जुड़ी और फल बागवानी से जुड़ी बातें जानते हैं, और उसके बाद जो है तो वहां से जो बागवानी से पैदा होने वाली फल सब्जियां हैं उसका उपयोग वहां मध्याह्न भोजन में किया जाता है, जिससे बच्चों को शुद्ध और बेहतरीन जो है तो सब्जी वहां पर मिल सके। पारुल जी बिल्कुल, लेकिन जिन स्कूलों को संवारने का काम सरकार का है, प्रशासन का है, अब हम देख रहे हैं सीएम राइस स्कूल की तरफ भी प्रदेश बढ़ रहा है, अलग अलग जगहों पर ये भी सुविधा देने की तैयारी है। ऐसे में इस स्कूल को देखकर वाकई लगता है कि जनता और जो परिवार हैं, जो अभिभावक हैं, वो शिक्षा को लेकर जागरूक हैं। अभी तक हम यही देखते थे, एक दौर था जब बेटियों को, बच्चों को 8वीं 10वीं तक पढ़ा दिया, यही बहुत होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके, इसलिए जन सहयोग भी हो रहा है। क्या ऐसे पहले की अगर मैं तस्वीर जानने की कोशिश करूँ, कितना समय हो गया इस तरह का डेवलपमेंट हम स्कूल में देख रहे हैं, तमाम वो सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में होती हैं, और इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो विकास के लिए जन सहयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों तंत्र ने या फिर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया? जी बिल्कुल, देखिए पारुल जी, वहाँ के जो प्रचार हैं, कीर जो जब उस ट्रांसफर होके उस मगरदा स्कूल में आए तो जो इसके पहले जो वहाँ से बताया कि जो स्कूल में पहले थे वहाँ भी उन्होंने इस तरह का माहौल बताया, और उनको प्रकृति, वो बताते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी हैं और उनको प्रकृति से बहुत प्यार है। तो जब वो स्कूल में आए तो स्कूल में उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, और माहौल देखने के बाद जो है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी तो इस तरीके की प्रकृति और यहाँ पे बच्चों को लंबावित और बच्चों को यहाँ पर अच्छा लगे। बच्चे आपके पास जफर ऋषि गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कलेक्टर हैं क्षेत्र के। बहुत स्वागत करती हूँ गर्ग साहब आपका नादी टीवी पर। थैंक यू सर, तारीफ की ये जो हम स्कूल देख रहे हैं, उस स्कूल की तस्वीर बदली है, उस स्कूल में बच्चे अच्छी सुविधा के साथ पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सर जन सहयोग के साथ ये पूरा हो पाया, क्या कहेंगे इस पर आप? जन सहयोग किसी भी अच्छे सफल कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है। जब पूरा समाज और लोग जुड़ते हैं तभी किसी शासन की योजना हो, प्रशासन का कोई पहल हो, तभी वो सफल हो पाती है। शिक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरा जन समुदाय, पूरा समाज जब जुड़ जाता है तो बच्चों को अच्छी तालीम मिल पाती है और वो अच्छे एक इंसान बन पाते हैं। गर्ग साहब, अब यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं वो उनको शिक्षा भी अच्छी मिल रही हो, क्लास रूम्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन वहाँ बैठकर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही हो, इसके लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं? स्किल टीचर्स मिले उन्हें, फैकल्टीज अच्छे मिले? टीचर्स की ट्रेनिंग रेगुलरली होती है और प्लस नए तरीकों से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, तो एक्टिविटीज के माध्यम से भी उनको पढ़ाया जाता है। टीचर लर्निंग मटेरियल नए तरीके के दिए जाते हैं ताकि बच्चे इंटरेक्टिव वे में नए तरीके की चीज़ें सीख सकें। एक और सवाल कि ये तो एक स्कूल है जिससे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, क्या और प्रयास हो सकते हैं कि बाकी आसपास के स्कूल भी इस तरह से संवरें, इस तरह से डेवलप हों? बिल्कुल, सभी टीचर्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दें, और गवर्नमेंट शासन की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत जोर है। अभी सीएम राइज स्कूल भी
ये सभी जिलों में ओपन हो रहे हैं। हरदा में भी 3 सीएमदा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जी, जिसमें उत्कृष्ट उत्कृष्ट एजुकेशन दी जाए उसका प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, प्रयासों में दम हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और फिर यहाँ पर तो खुद जन समुदाय ही, जन सहयोग ही साथ आया और यहाँ स्कूल को संवारने की कोशिश की गई। स्कूल तो ठीक हुआ ही, बच्चे भी अब यहाँ पर मन लगाकर पढ़ते हैं। हमारे प्रदेश में ये भी एक कोशिश है कि मध्याह्न भोजन के साथ ये कोशिश की जाती है कि लोग मध्याह्न भोजन के लिए ही अपने बच्चों को, परिवार जो हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, ये तक प्रयास होते हैं। और बच्चे जब स्कूल आए तो उन्हें किसी तरह से भूखा ना रहना पड़े, पेट भर के वो खाना खाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो कई तरह के प्रयास बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए किए गए। स्कूल शिक्षा अभियान, जिसको हम देखते हैं कि जागरूकता मिशन के तौर पर चलाया गया, वो भी एक प्रयास कि बच्चे स्कूल आ सकें। और अब इस तरह का माहौल अगर बच्चों को स्कूलों में मिलेगा तो फिर वो किसी भी कोने में, कितने भी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा क्यों ना हो, वो स्कूल ज़रूर आएगा, उसके परिवार ज़रूर उसे स्कूल भेजेंगे। और यही माहौल प्रदेश के अन्य स्कूलों में मिल जाता है। ज़फ़र हमारे साथ बने हुए, ज़फ़र सुन भी रहे होंगे मुझे। तो ज़फ़र, ये कहा जा सकता है कि हर बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी हैं एल एन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एल एन साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। प्रजापति जी, क्या बताएंगे इस स्कूल के बारे में? जिस तरह से इस स्कूल ने प्रदेश में अपना नाम बनाया है, यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है, ना केवल किताबी बल्कि कर भी, यानी तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली भी ये सीख रहे हैं। लेकिन और भी स्कूल ऐसे हो सकते हैं क्या? जी जी, जिले में जो है हर ब्लॉक में हमारे इस प्रकार के 2-4 स्कूल हैं, जिसमें से एक मगरदा हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। यहाँ के पूरा जो परिसर है और हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, वो सभी मिलके जो है बच्चों के साथ जो भी प्रयास शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और अपने पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो बच्चों का एकेडमिक स्तर है वो भी शिक्षकों के द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है। हर बच्चा स्कूल आता है, उपस्थिति भी यहाँ लगभग 80% से प्लस ही रहती है। साथ में यहाँ माँ की बगिया है, वृक्षारोपण है, ये सब जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत का प्रयास है। अब अगर आप जैसा बता रहे हैं वैसा ही है, इस स्कूल के अलावा भी और भी स्कूलों पर आपका ध्यान है, आप उस स्कूल की डेवलपमेंट पर, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो तारीफ़ काबिल है आपके प्रयास। सर, क्या बताना चाहेंगे, जब हरदा के स्कूल संवर सकते हैं, यहाँ पर इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, तो बाकी प्रदेश के स्कूलों में भी ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं? आपका क्या कहना है इस पर? वैसे सभी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से। अब मैं हरदा जिले की बात करना चाहूँगा कि हरदा में मेरा एक सराली स्कूल, गर्ल्स स्कूल भी है। वहाँ भी जो है जो गतिविधियाँ हैं संचालित हैं, वहाँ पर भी वही हैं। एक हमारा यहाँ का जो है दीपगांव कला का स्कूल भी है। तो ये सब कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सब प्रयास जारी हैं हमारे। बिल्कुल, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं प्रजापति जी, बाकी क्षेत्र में भी बाकी आपके और भी जो कॉलीग्स कह सकते हैं या फिर बाकी जगहों पर बैठे हुए शिक्षा अधिकारी भी इसी तरह से आपकी तरह से सोचने लगे, आपकी तरह से काम करने लगे, तो फिर ये जो शिक्षा को लेकर हम बार बार खबरें दिखाते हैं, या बच्चों के स्कूलों में कभी जो टीचर्स हैं वो शराब के नशे में पाए जाते हैं, तो कभी कई स्कूलों में हमने देखा है कि टीचर्स पहुँचते ही नहीं हैं, स्कूलों में बच्चे बैठे रहते हैं, इंतज़ार कर रहे थे। कई सारी ऐसी खबरें हैं, वो खबरें आना बंद हो जाएंगी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, ये जो क्षेत्र है हरदा का, मगरदा, ज़फ़र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया, हमारे पास भेजा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र। तमाम सुविधाओं से लेस है ये स्कूल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कमी हो। CCTV कैमरे से लेकर टॉयलेट, पानी, उनको स्किल्ड एजुकेशन के अलावा प्रैक्टिकल एजुकेशन, तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसका नतीजा आने वाले समय में ये बच्चे जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के निकलने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन में बराबर का भागीदारी निभा सकते हैं। और उसके अलावा ये भी कि इस स्कूलों को इसी तरह से अगर तैयार किया जाए, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टीचर्स की भी समय समय पर ट्रेनिंग होती है, यानी टीचर्स भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ते हैं। अब ऐसे में अगर इसी तरह से तमाम स्कूल संवर जाएं तो जो स्कूलों में होने वाली परेशानियाँ हैं बच्चों को वो ना हो। तो आपने देखा, हमने दो अलग अलग जगहों की खबरें आपको दिखाई, जहां एक तो मानपुर माउंटेन, जैसे हमने कहा, क्योंकि वहां पर उस मोहना मानपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने खुद जिम्मा उठाया, खुद बीड़ा उठाया कि वह अपने क्षेत्र की सड़क बनाए, अगर प्रशासन नहीं बना रहा है तो। कुछ इसी तरह मगरदा गांव में भी ऐसा हुआ कि जन सहयोग से ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया कि स्कूल को कुछ इस तरह से तैयार किया जाए कि बच्चे उस अच्छे वातावरण में अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़े।
तो आपने 2 ऐसे एग्जाम्पल देखे जो खुद पर अगर लोगों ने ठान लिया कि किया जा सके तो तंत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन तंत्र की अपनी जिम्मेदारी है और उनका भी काम कि लोगों को मूलभूत सुविधा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की भी उनको व्यवस्था सुविधा मिल सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार।